हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूएस एंड यूक्रेन कॉल। यूएस एंड यूक्रेन यहाँ पे प्लूरल है। यूएस एंड यूक्रेन कॉल सिंपल पास्ट में है तो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब है कॉल। यूएस एंड यूक्रेन कॉल मियामी टॉक्स प्रोडक्टिव डिस्पाइट नो ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई सक्सेस नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यूएस एंड यूक्रेन कॉल मियामी टॉक्स प्रोडक्टिव डिस्पाइट नो ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट, यूएस एंड यूक्रेन एनवॉयज से प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉक्स हैव taken place in Miami, but there still appears to be no major breakthrough. Breakthrough कोई important नहीं है या कोई success नहीं है in efforts to end Ukraine's war with Russia. to के बाद end है, V1 है। in efforts to end Ukraine's war with Russia. Next, Donald Trump's special envoy Steve Witkoff issued a joint statement with the top Ukrainian negotiator, Rustam Umerov, after 3 days of meetings with European allies. Allies दोस्त होते हैं। Next, the pair said the meeting focused on। जब फोकस के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगती है तो सही है। द पेयर सेड द मीटिंग फोकस्ड ऑन अलाइनिंग पोजिशंस। अलाइनिंग मतलब यहाँ पे ठीक ठाक करना, जस्ट करना। फोकस्ड ऑन अलाइनिंग और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लिखना जरूरी होती है। फोकस्ड ऑन अलाइनिंग पोजिशंस ऑन ए 20 पॉइंट प्लान, ए multilateral security guarantee framework, a US security guarantee framework for Ukraine, and an economic and prosperity plan. An economic E वावल साउंड है तो एन लगा है, लेकिन यहाँ पे यूएस के लिए नहीं यूज किया गया है। यूएस सिक्योरिटी गारंटी फ्रेमवर्क, और यहाँ पे द क्यों नहीं लगा, या यू है तो एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि यू का साउंड यू ही आती है तब हम ए लगाते हैं, और यू का साउंड अगर अ साउंड करती है तो ए एन एन लिखते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ए यूएस सिक्योरिटी गारंटी फ्रेमवर्क फॉर यूक्रेन एंड एन इकोनॉमिक एंड प्रॉस्पेरिटी प्लान। नेक्स्ट, सेपरेट टॉक्स। टॉक्स यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सेपरेट टॉक्स हैव बीन टेकिंग प्लेस इन मियामी बिटवीन द यूएस एंड द रशियन एनवो किरिल मित्रिव। नेक्स्ट, आवर शेयर्ड प्रायोरिटी इज टू स्टॉप द किलिंग, ensure guaranteed security, and create conditions for Ukraine's recovery, stability, and long-term prosperity. Witkoff and Umerov said in a statement. स्टेटमेंट यहाँ पे नाउन है, स्टेटमेंट में कहा है उन्होंने। नेक्स्ट, द मीटिंग्स आर द लेटेस्ट स्टेप इन वीक्स ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी। डिप्लोमेटिक मतलब बहुत ही समझदार। इन वीक्स ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी sparked by the leaking of a 28-point US peace plan which shocked Ukraine and its European allies for appearing to favor Russia, which launched a full-scale invasion of Ukraine nearly 4 years ago. Next, Witkoff said representatives from Russia had met himself
मेट यहाँ पे सिंपल पास्ट की यूज किया गया है। मीट इसका फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, सेकेंड फॉर्म मेट हो जाती है। Russia had met himself and other US officials in southern Florida, including Trump's son-in-law Jared Kushner. Witov said the meetings with Russian envoy Dmitriev were also productive and constructive, and that Russia remains fully committed to achieving peace in Ukraine. फुली कमिटेड टू अचीविंग पीस। यहाँ पे टू के बाद V1 हम जानते हैं V1 लगती है, लेकिन अचीविंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। टू अचीविंग पीस, पीस यहाँ पे नाउन है। अचीविंग यहाँ पे एडजेक्टिव है और पीस नाउन है, तो सही है। रशिया रिमेन्स फुली कमिटेड टू अचीविंग पीस इन यूक्रेन। नेक्स्ट, ट्रम्प हैज़ बीन पुशिंग यूक्रेन। ट्रम्प हैज़ बीन पुशिंग, हैज़ बीन के बाद हमेशा V1 प्लस ING होती है, राइट। ट्रम्प हैज़ बीन पुशिंग यूक्रेन एंड रशिया टू कम टू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आने के लिए पुशिंग कर रहे हैं। ट्रम्प हैज़ बीन पुशिंग यूक्रेन एंड रशिया टू कम टू एन एग्रीमेंट ऑन एंडिंग। ऑन एंडिंग, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद V1 प्लस ING लिखते हैं, तो ठीक है। ऑन एंडिंग द वॉर, बट सो फॉर द टू कंट्रीज हैव बीन अनएबल टू एग्री। टू कंट्रीज हैव बीन अनएबल टू एग्री ऑन मेजर इशूज इंक्लूडिंग मॉस्कोस डिमांड टू कीप लैंड इट हैज ऑलरेडी सीज्ड। नेक्स्ट, US intelligence reports continue to warn that Russian President Vladimir Putin still wants to capture all of Ukraine and reclaim parts of Europe that belong to the former Soviet Empire. 6 sources familiar with US intelligence told the Reuters news agency. Next, this comes says after Putin told the BBC's Steve Roswans that there will be no more wars after Ukraine if Russia is treated with respect. There will be no more wars after Ukraine if Russia is treated with respect. Next, there won't be any operations if you treat us with respect, if you respect our interests just as we have always tried to respect yours, he said. Meanwhile, a Ukrainian drone attack damaged 2 vessels and 2 piers in Russia's southern Krasnodar region, Russian official said on Monday. The damage led to a big fire. But Russian authorities say all crew were safely evacuated. Some reports say oil infrastructure was targeted.